हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं अविकारी शब्दों के बारे में। अविकारी शब्द किसे कहते हैं? अविकारी अर्थात जिनमें कोई परिवर्तन या बदलाव न हो, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिन पर लिंग, वचन, काल, पुरुष आदि का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। इन्हें अव्यय भी कहते हैं। ये शब्द सदा एक जैसे रहते हैं। अविकारी या अव्यय शब्द चार प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक एवं विस्मय आदि बोधक। आइए अब हम चर्चा करेंगे इनके बारे में विस्तार पूर्वक। सबसे पहले हम जानेंगे क्रिया विशेषण के बारे में। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण के चार भेद होते हैं: कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक एवं रीतिवाचक। आइए अब हम जानते हैं इनके बारे में विस्तार पूर्वक। सबसे पहले हम चर्चा करने जा रहे हैं कालवाचक क्रिया विशेषण के बारे में। जिस क्रिया विशेषण से क्रिया के होने के काल अर्थात समय के बारे में पता चले, वह कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। क्रिया के साथ कब प्रश्न करने से उत्तर में आने वाला शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण होता है। उदाहरण के लिए वाक्य है: प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए। इसमें प्रतिदिन कालवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है। दूसरा वाक्य है: चलो अब घूमने चलें। इस वाक्य में अब कालवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है। आइए अब हम जानते हैं अन्य कालवाचक क्रिया विशेषण के बारे में। नित्य, कभी, कभी, पहले, कल, आज, परसों, रात भर, दिन भर आदि कालवाचक क्रिया विशेषण हैं। अब हम जानेंगे स्थानवाचक क्रिया विशेषण के बारे में। जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया के होने के स्थान की सूचना दें, उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। यदि क्रिया के साथ कहाँ प्रश्न का उत्तर मिले तो कालवाचक क्रिया विशेषण होता है। उदाहरण के लिए वाक्य है: संग्रहालय आगे जाकर है। दूसरा वाक्य है: ईश्वर सब जगह है। उपयुक्त वाक्यों में आगे एवं सब स्थानवाचक क्रिया विशेषण को दर्शाते हैं। आइए अब हम चर्चा करेंगे कुछ अन्य स्थानवाचक क्रिया विशेषण के बारे में। वहाँ, ऊपर, नीचे, आगे, पीछे, इस ओर, उस ओर, दूर, पास आदि स्थानवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है। अब हम चर्चा करेंगे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के बारे में। जिस क्रिया विशेषण से क्रिया की मात्रा अथवा परिमाण के बारे में पता चले, वह परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। क्रिया के साथ कितना या कितनी प्रश्न लगाने से उत्तर में आने वाला शब्द परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होता है। उदाहरण के लिए वाक्य है: आज थोड़ी देर ही काम किया। दूसरा वाक्य है: उतना ही करो जितना कहा जाए। उपयुक्त वाक्यों में काफ़ी एवं उतना परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। क्या आप जानना चाहते हैं अन्य परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के बारे में?
अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में यस टाइप कीजिए। चलिए आइए अब हम जानते हैं अन्य परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के बारे में। केवल, थोड़ा, इतना, बहुत आदि यह परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। चलिए अब हम चर्चा करेंगे रीतिवाचक क्रिया विशेषण के बारे में। क्रिया के होने की रीति यानी ढंग या तरीके के बारे में बताने वाला क्रिया विशेषण रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। क्रिया के साथ कैसे प्रश्न लगाने से उत्तर में आने वाला शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है। आइए चलिए अब हम इसे वाक्यों के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। उदाहरण के लिए वाक्य है, अचानक तेज हवा चलने लगी। आप बता सकते हैं इसमें रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्या है? अचानक। जी हाँ, अचानक ही रीतिवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है। दूसरा वाक्य है, धीरे धीरे चलेंगे तो देर हो जाएगी। अब इस वाक्य में धीरे धीरे शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। उसी प्रकार कुछ अन्य रीतिवाचक क्रिया विशेषण हैं, जैसे जोर से, फटाफट, तेजी से, शीघ्रतापूर्वक, साहस, सहसा। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अपनी सुझाव भी व्यक्त कर सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।